दोस्तों नमस्कार। जिस चीज़ का इंतज़ार न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को था बल्कि उसका इंतज़ार दिल्ली की जनता को भी था। फाइनली वो दिन आ गया, वो पल, वो घड़ी आ गया और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है और एंट्री भी बहुत ही धमाकेदार तरीके से हुई है। ये जो एंट्री हुई है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की, ये दिल्ली के सीलमपुर इलाके से की गई है। सीलमपुर क्षेत्र में राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा जनसभा या यूं कहें कि रैली का आयोजन रखा गया और उस भाषण के दौरान जो सीलमपुर में राहुल गांधी ने दिया उसमें उन्होंने कई ऐसी बातें कह डाली जिसके कारण से न सिर्फ नरेंद्र मोदी एक्सपोज हुए बल्कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एक्सपोज हो चुके हैं। और अपने भाषण के माध्यम से राहुल गांधी ने एक नया रिश्ता इस देश के लोगों को बता दिया और वो रिश्ता नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच का है, जिसमें कि अडानी भी शामिल है। पूरा जो चीज़ हुआ है दिल्ली के अंदर सीलमपुर जो जनसभा हुई उसमें, उसको हम लोग सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर और इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर इसका क्या परिणाम होने वाला है, इसको भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। शुरू से एकदम स्टार्ट करते हैं। सीलमपुर के अंदर जब राहुल गांधी की जनसभा को आयोजित की गई और 13 तारीख को शाम को लेट इवनिंग कह लीजिए तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे वहाँ पर राहुल गांधी पहुँचे, तो वहाँ पर उनके पहुँचने से पहले ही बहुत भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पुरुष और महिलाएं सभी जो है वहाँ पर जा कर के बैठे थे और राहुल गांधी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी जो है दिल्ली पुलिस के जवानों के द्वारा एक कार्रवाई की जाती है। वहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों को उठा करके और बाहर किया जाता है। किस लिए? सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए। और ये दलील दी जाती है कि राहुल गांधी की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए सभी लोगों का पहले चेकिंग होगा और उसके बाद से फिर दोबारा जो सभा स्थल है वहाँ पर आकर के बैठेंगे। मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, न सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि इस पूरे देश के लिए भी। लेकिन उनके सुरक्षा के नाम पर दिल्ली पुलिस के जवानों ने जो हरकत वहाँ पर की वो बीजेपी के चेहरे को उजागर करता है। सभा में आए हुए जो बैठे हुए लोग थे उनको एक बार बाहर कर दिया गया और फिर जो महिलाएं थी दिल्ली पुलिस के द्वारा ये कह करके उनको प्रवेश नहीं दिया गया कि महिलाओं की जांच का हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो ये व्यवस्था करके कौन देगा? राहुल गांधी करेंगे व्यवस्था या कांग्रेस पार्टी करेगी? इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के जवानों को है। और आपको पता है कि यहाँ पर जब रैली होना है, सभा होना है, तो तमाम चीज़ों की व्यवस्था दिल्ली पुलिस के लोगों को पहले से कर देना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ वहाँ पर नहीं किया गया। और ये जो है बीजेपी के जो असली चेहरा है कि वो चाहते थे कि राहुल गांधी की इस रैली में कम से कम लोग आएँ, उस चीज़ को उजागर करता है। लेकिन इन सभी चीज़ों का कोई भी असर आपको उस रैली में देखने को नहीं मिलेगा और तमाम जो है लोग वहाँ पर भारी संख्या में भीड़ उमड़ा, जनसैलाब उमड़ा राहुल गांधी की बातों को सुनने के लिए। अब चलते हैं हम लोग उनके भाषण के ऊपर। जनरली राहुल गांधी को आपने सुना है हर वक्त जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर रहते हैं, नरेंद्र मोदी से हमेशा सवाल करते रहते हैं। तो इसीलिए इस भाषण में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेरा, नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने हमला किया। लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर रहेगा, क्योंकि इस भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधे तौर पर हमला किया है। और संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है जब राहुल गांधी अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे तौर पर उनसे सवाल पूछे हैं और उनके ऊपर इस तरीके से इतने एग्रेशन के साथ हमलावर हुए हैं। ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाला है उनके भाषण से, जिसको लेकर के राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमलावर हैं। सबसे जो पहला चीज़ है वो अडानी का मुद्दा है। अडानी के मुद्दे पर जो राहुल गांधी है
वो नरेंद्र मोदी को और मोदी सरकार को हमेशा घेरते रहते हैं, हमेशा सवाल करते रहते हैं, और इसका खामियाजा भी राहुल गांधी को भुगतना पड़ा है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन आज पहली बार सीलमपुर के उस जनसभा में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को भी अडानी के मुद्दे पर घेरा। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर लोगों से पूछा कि क्या आपने कभी अरविंद केजरीवाल को ये कहते हुए सुना है कि वो अडानी के ऊपर सीधे तौर पर हमला कर रहे हों? क्या अडानी के ऊपर खिलाफ कभी अरविंद केजरीवाल को बोलते हुए आपने सुना है, देखा है? कभी नहीं बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अडानी को एक तरीके से जो मुद्दा है उसके ऊपर हमेशा से अरविंद केजरीवाल खामोशी बरतने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो चीज़ है वो इस देश की जातिगत जनगणना को लेकर के है, और आरक्षण का जो मुद्दा है उसको लेकर के है। और उन्होंने, राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर प्रश्न किया कि क्या अरविंद केजरीवाल जाति जनगणना को सपोर्ट करते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल इस बात का सपोर्ट करते हैं कि आरक्षण की जो 50% की लिमिट है उसको बढ़ाया जाना चाहिए? अगर वो करते हैं तो उनको इस देश के सामने, देशवासियों के समक्ष आकर के सीधे तौर पर ये बोलना चाहिए कि मैं इस देश के अंदर जाति जनगणना का समर्थन करता हूँ। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि आरक्षण का जो लिमिट है 50% उसको तोड़ देना चाहिए और उस लिमिट को बढ़ा देना चाहिए, यानी कि 50% से अधिक कर देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल न तो आरक्षण के मुद्दे पर कभी बोलते हैं और न ही जातिगत जनगणना के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करते हैं। तो अडानी को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला किया। लेकिन यही नहीं रुके, बल्कि इसके अलावा उन्होंने महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के भी, और दिल्ली की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला किया राहुल गांधी ने। वहाँ पर राहुल गांधी ने लोगों से पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल ने महंगाई कम की? क्या अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को कम किया जिसकी वो बात करते थे? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पेरिस बनाने में सक्षम हुए हैं? नहीं हुए। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की क्या स्थिति है? प्रदूषण यहाँ पर इतना है कि सांस लेना जो है आफत है। लोग जहर भरी हवा में सांस ले रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इनके ऊपर राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा और सीधे उनको सवालों के कटघरे में खड़ा किया। अब जो है यहाँ पर इन तमाम बिंदुओं के माध्यम से, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो या जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या फिर जो दिल्ली की जो स्थिति है इस वक्त में, जिसमें कि चाहे कचरा मैनेजमेंट का हो, प्रदूषण का हो, या तमाम जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ले करके राहुल गांधी का जो ये भाषण हुआ उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर कट उन्होंने बताने की कोशिश की इस देश को कि दरअसल नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, ये दोनों जो हैं वो एक हैं। इन दोनों की जो विचारधारा है वो एक जैसी है, इन दोनों की जो राजनीति है वो एक जैसी है। यहाँ पर राहुल गांधी ने ये बात क्लियर कट कही कि इस देश के अंदर जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, उनको जब हक देने की बात आती है, उनकी जब भागीदारी की बात आती है, तो ये दोनों ही लोग जो हैं वो पीछे नज़र आते हैं। यानी कि ये दोनों लोग भाषण तो खूब देते हैं, लेकिन जब भागीदारी देने की बात आती है इस देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी भी पीछे नज़र आते हैं और अरविंद केजरीवाल भी पीछे नज़र आते हैं। यानी कि ये जो दोनों हैं वो आरक्षण के भी विरोधी हैं, ये जो दोनों हैं वो जातिगत जनगणना के भी विरोधी हैं, और इन दोनों का ही जो संबंध है वो अडानी के साथ है, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर दोनों खामोश रहते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये जो दोनों हैं, इन दोनों का जो प्रचार करने का तरीका है, इन दोनों की जो राजनीति करने का तरीका है वो एक सा है। दोनों झूठ बोल करके प्रचार करते हैं, दोनों लोगों को सपने दिखा करके उनको बरगलाने का काम करते हैं। ये जो चीज़
राहुल गांधी का जो भाषण से निकला है, संभवतः ये पिछले 10-15 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब इस देश के अंदर मोदी और अरविंद केजरीवाल के छुपे हुए रिश्ते को लेकर के किसी नेता ने इतने खुले तौर पर भाषण दिया हो और जनता के बीच उन बातों को रखा हो। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि राहुल गांधी का ये जो भाषण हुआ सीलमपुर क्षेत्र में दिल्ली के अंदर, उसका इस चुनाव पर, दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। ये जो चुनाव है वो अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर जा चुका है और जो संघर्ष है दिल्ली के अंदर चुनाव में, ये अब सीधे तौर पर त्रिकोणीय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन तीनों के बीच में सीधे तौर पर मुकाबला होने वाला है और इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा है, इस चीज़ का पूरा कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जितनी ही मजबूती के साथ, जितनी ही दमदारी के साथ दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी को उतना ही अधिक नुकसान होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है, जिन वोट के बदौलत आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में रहे हैं, एक समय में वो वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था, जो कि कांग्रेस पार्टी से छिटक करके आम आदमी पार्टी के पास चला गया है। तो अगर दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो उससे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को नुकसान होने वाला है। इस चीज़ की पूरी संभावना है और हो सकता है कि इससे बीजेपी को कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि जो वोट है, जो पहले एक मुश्त जो है केजरीवाल के पक्ष में जाता था, अब वो वोट वापस से अब यहाँ पर कांग्रेस के पास वापस आने की उसकी उम्मीद है। यानी कि वो वोट जो वो बंट सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। रिजल्ट पर, इसका दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर इस चीज़ का बहुत ही गहरा असर पड़ने वाला है। राहुल गांधी ने अपने इस भाषण में शीला दीक्षित के विरासत को भी याद किया और लोगों को शीला दीक्षित के समय की दिल्ली को याद दिलाने की कोशिश करी और उसी के तर्ज पर आगे काम करने का भरोसा भी लोगों को दिलाया है। इस भाषण के माध्यम से राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को भी अप्रत्यक्ष रूप से एक मैसेज दे दिया है, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है कि कई ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी की पार्टी हो या फिर महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की पार्टी हो। इन सभी लोगों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन किया है, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है, बल्कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और इससे जो है कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली के अंदर, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा और वो और अधिक जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे। और हर किसी को इस चीज़ का इंतज़ार था, इसलिए इंतज़ार था क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि राहुल गांधी जी क्या रुख अपनाने वाले हैं इस चुनाव को लेकर के। और अब पूरा जो सीन है वो क्लियर हो चुका है कि चुनाव जो है वो त्रिकोणीय होने वाला है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी। राहुल गांधी ने अपने इस संपूर्ण भाषण के पश्चात एक ट्वीट भी किया ट्विटर के ऊपर। सिर्फ भाषण देकर कहीं वो रुके नहीं और उस ट्वीट में वो कहते हैं कि जैसे मोदी जी एक के बाद एक झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वही स्ट्रेटजी केजरीवाल जी की भी है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और एक समय में ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि ये भी केजरीवाल को लेकर के कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो संघी मानसिकता के हैं। नरेंद्र मोदी का जो काम करने का स्टाइल है, लगभग वही स्टाइल अरविंद केजरीवाल को भी है और अरविंद केजरीवाल को लोग आरएसएस का संघ का छोटा रिचार्ज भी कहते हैं, है ना। यानी कि दोनों की जो विचार है वो एक है और उसी चीज़ को अपने भाषण के माध्यम से यहाँ पर राहुल गांधी ने जनता के सामने रखने का काम किया और बता दिया कि इस देश में जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उस पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी कायम है, उसके लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और
जो बीजेपी के लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो कभी भी आपको सामाजिक न्याय स्थापित करने के दिशा में काम नहीं करने वाले हैं। ये लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जातिगत जनगणना के विरोधी हैं और इनका संबंध जो है वो अडानी से भी है। तो दिल्ली का चुनाव अब जो है एक अलग लय में चलेगा। राहुल गांधी के इस भाषण के बाद एक अलग ही तरीके की अब दिल्ली की राजनीति एक अलग दिशा में चलेगी और इसका दिल्ली के चुनाव पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से असर पड़ने वाला है। आने वाले समय में अभी 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होना है, उसके पहले हो सकता है कि अभी और भी कई जनसभाओं को राहुल गांधी संबोधित करेंगे और जितने अधिक जनसभाओं को राहुल गांधी संबोधित करेंगे, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें उतनी अधिक बढ़ती जाएगी, क्योंकि पिछले 10 सालों से केजरीवाल साहब दिल्ली की सत्ता में है। एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। दूसरी तरफ केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता भी पिछले 10 सालों से, 10.5 सालों से है और उसके खिलाफ भी लोगों के अंदर एक असंतोष है, एक नाराज़गी है। तो उन चीज़ों का फ़ायदा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा। देखते जाइए कि इस चुनाव में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या क्या और राजनीतिक तौर पर घटित होता है और उसका झलक जो है वो चुनाव के परिणाम में किस तरीके से निकल करके आता है, ये भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।